फिल इन द ब्लैंक बांसुरी शिक्षार्थियों के लिए एक राग शिक्षण श्रृंखला है जो राग की मूल भावना से परिचय कराती है। यह संपूर्ण राग शिक्षा पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि 24 घंटे की राग श्रृंखला के 2 घंटे के सत्र का एक छोटा अंश है। राग को गहराई से और सही तरीके से सीखने के लिए हम मास्टर क्लास श्रृंखला से जुड़ने या पूर्ण सत्र वीडियो खरीदने की सलाह देते हैं। For learning one of the modern rag, I would say, which is made of two ancient raga, and that's why also it is very special because it has an influence of Western music also. It has an influence of instrumental music also over our traditional classical music, and the name of this rag is a Nat Bhairav. It has been a tradition of classical music that all the classical maestros they used to have experiments with the raga that are already popular, and if they can make something out better from them. तो हम हर साल या हर कुछ सालों में ऐसे नए नए रागों की उत्पत्तियां देखते हैं, बट सभी राग इतने अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई नया राग बनाने के लिए पहले ज़रूरी होता है कि जो नॉर्मल राग हम सुनते आए हैं उनको पहले हम अच्छे से सीखें। वाई आई एम टॉकिंग दिस अबाउट डेवलपिंग अ न्यू राग, बिकॉज दिस राग नट भैरव is not that old, and it was invented by Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji, well known sitarist, sitar जिन्होंने पूरी दुनिया में not only sitar but actually he has been the ambassador of Indian classical music to the especially to that western world. तो आज हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जितनी भी ख्याति प्रख्याति पूरी दुनिया में है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है पंडित रविशंकर जी का। एंड बिलोंगिंग टू द सेम घराना what he was belonging to, that is a Mayer Gharana, that is also proud for us that we are also into same lineage, and you all are also belonging to same lineage because you are also going to learn this Drupad style of playing and singing. So बेसिकली दिस राग नट भैरव बना है राग नट से और राग भैरव से। इसी तरीके से राग के नाम पढ़ते हैं जब आप कोई नया राग बनाते हैं, खास करके जब वो दो रागों से मिलता है और उनमें भी उनकी सीक्वेंस भी मैटर करती है। जैसे आप यू कुड हैव क्लेम दैट व्हाई नॉट भैरव नट, व्हाई ओनली नट भैरव, वी से इट। ओके, सो दैट विल लर्न टुडे इन अवर टुडेज क्लास दैट हाउ दिस नेम वाज गिवन। सो अवर सेशन फॉर टुडे it will be mostly towards the technicalities of this raga. At the end of the raga, we'll play a short alap. Then after we will have dedicated alap sessions also. Okay, so this is to gather the information about what this raga is and gather to information about what technical aspects we have to learn parallelly as we progress in the raga, and other important things about the raga presentations and all these things. So starting with name. So Nat Bhairav, as we said that because द सरगम आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, हम सरगम को दो भाग में देखते हैं। पहला है सा रे ग म, जिसे हम कहते हैं पूर्व अंग, और इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं पूर्वांग। सो सा रे ग म। ओके, आउट ऑफ दिस 7 नोट, इफ यू टेक फर्स्ट 4 नोट, दिस इज कॉल्ड पूर्वांग, PURVANG, पूर्व अंग, पहला भाग। ओके, एंड द सेम वे व्हेन यू गो म प ध नी, दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज उत्तरांग, सॉरी दिस इज पूर्वांग एंड दिस इज उत्तरांग। उत्तर का दूसरा मतलब संस्कृत में होता है दूसरी तरफ का, ओके, या अपोजिट भाग उसका। उत्तर सिर्फ वो दिशा से जुड़ा हुआ नहीं है, उत्तर मीन्स दैट रिमेनिंग वन और द सेकंड हाफ काइंड ऑफ। ओके, सो दैट इज म पदनी। एज वी कैन सी दैट म इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ दिस पार्ट बिकॉज वी हैव 7 नोट, सो वी कैन हैव दिस 4 एंड अदर दिस 4. So when you have a raga which is a mix of other ragas, there if you find that the influence of some raga is given to that first half. Okay, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारेगामा जो है वो नट राग में जैसा सारेगामा का काम होता है वो यहाँ पे एडोप्ट किया हुआ है, एंड मपधनी पार्ट में जो भैरव में जो काम होता है वो यहाँ पर हमने एडोप्ट किया हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव धैवत कोमल बट रे शुद्ध, बिकॉज इन नॉर्मल भैरव, व्हाट जनरल भैरव, इट हैज अ कोमल रे एंड कोमल दा। ओके, लेकिन यहाँ पे भैरव का जो प्रभाव है या भैरव का जो रीजन है वो ज़्यादातर उत्तरांग में है। तो ये जो भाग है ये भैरव जैसा है, विच इज दिस वन। That's why it has a komal devat. Okay,
एंड जो नट है दैट इज एक्चुअली ऑल द मेजर नोट्स। जो राग नट है उसका जो आरोह है यही है सारेगम पधनि सा विद धैवत शुद्ध देन। ओके, बट अभी मपधनि तो हमने भैरव अंग से लिया है, सो वी आर टेकिंग दिस सारेगम फ्रॉम द नट एंड दैट्स व्हाई दे आर केप्ट ऑल 4 नोट्स शुद्ध। ओके, और इसीलिए क्योंकि शुरुआत का भाग नट से लिया है तो हमने इसको नाम दिया है नट और इसको हमने नाम दिया है भैरव। इफ यू हैव केप्ट दिस पार्ट एज अ भैरव, ओके, यहाँ पे रे कोमल रख के यहाँ पे धैवत शुद्ध रखा होता तो हम उसको भैरव नट भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहला जो पूर्वांग है वो नट राग का है एंड उत्तरांग जो है वो भैरव राग का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नट भैरव। ओके, तो इसलिए when I was giving this introduction to this name Nat Bhairav, I was saying that to have a new raga you at least have the knowledge of all the previous raga so that you can give that proper name and their proper characteristic। यहाँ पे हमको नट भी पता होना चाहिए, भैरव भी पता होना चाहिए, देन हम उसको नट भैरव को एक अच्छा काम दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू दैट दिस टू रागा, नट इज नॉट दैट पॉपुलर रागा, इतना वो गाया बजाया नहीं जाता है सिंगल, वो हमेशा किसी ना किसी राग के साथ जुड़ा होता है, जैसे छाया नट है, नट भैरव है, नट मल्हार है, नट बिहाग है। सो वेन एवर दिस नट इज जॉइंड उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हेन वी गो थ्रू द नट रागा इट हैज द फ्रेजेस गोइंग लाइक दिस, सारे रे गा मा पा, वैसे रुक रुक के चलता है, सारे रे गा मा पा। ये जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी राग के साथ जोड़ देते हो कि भाई इसको बार बार करना है, देन यू कैन से दैट राग इज इन्फ्लुएंस विद द नट राग, इस तरीके से। ओके, तो यहां पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है दैट व्हेन वी विल बी इन पूर्वांग, जब हम शुरुआत के स्वरों में सारेगम में काम कर रहे होंगे, अवर टेंडेंसी विल बी मोर टू प्ले लाइक दिस। अभी ऐसा नहीं कि हमेशा यही बजाना, बट इसका जो अंग है वो दिखते रहना चाहिए। दैट्स हाउ दिस मिक्स्ड रागा आर टेकन केयर एंड दे आर परफॉर्म। ठीक है, तो ये जो भाग है सारे रे गा मा पा, ये हम किसी भी राग में जब ज्यादा करने लगते हैं तो कह सकते हैं कि ये नट इन्फ्लुएंस्ड राग हो गया। और भैरव में, भैरव इन नॉर्मल फॉर्म इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राग, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ज्यादा करना है या वो ज्यादा करना, जस्ट यू हैव टू कीप दैट कोमल ऋषभ एंड कोमल धैवत ट्यूनिंग करेक्टली। ओके, तो आप जब मपधनि में होंगे सो ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप द कोमल धैवत करेक्ट, एल्स बाकी भैरव अपने आप उसमें मेंटेन होता है। और भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें हैं दैट विल गो, जब हम आगे बढ़ेंगे हम उसके साथ साथ बात करेंगे। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी कि इस राग का नाम किस तरीके से पड़ा, या ऐसे जब कोई भी राग के नाम आप देखते हैं, जब आप जानते हैं कि ये 2 अलग अलग रागों के नाम से बना है, तो कौन पहला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारेगम में होगा एंड जो दूसरा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मपधनि में होगा, इसी हिसाब से उसका नाम पड़ता है हमेशा। ठीक है, चलिए अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी ऑल नो दैट व्हेन यू talk about the raga, so first of all we have to declare the number of notes present in that raga in ascending and descending format both। okay, तो यहाँ पर ये जो स्वर हमने लिखे हैं ये 7 स्वर आपके आरोह में भी आते हैं और यही 7 स्वर आपके अवरोह में भी आते हैं। तो इस वजह से इस राग की जाति जो है वो कहलाती है संपूर्ण संपूर्ण। अभी हम इस टर्म पे आएंगे कि व्हाट इज दिस संपूर्ण संपूर्ण, but let me first derive this ascending and descending। Yeah, if you have any queries, anything that you would like to add to the knowledge of everybody, you may please raise the hand। आप उसमें संकोच मत करिए, आप पूछ सकते हैं बीच में। So now the ascending of this raga has all 7 notes with धैवत कोमल, सा रे गा मा पा कोमल धा नी सा। Descending is सा higher, नी कोमल धा पा मा गा रे सा। ओके, ये इसका असेंडिंग है और डिसेंडिंग, ऑल 7 नोट्स प्रेजेंट देयर। ओके, मैं आपको इसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी इवेंचुअली सेंड करता रहूँगा। सो ड्यूरिंग द क्लास यू कैन पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स दिस वीडियो। ओके, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनी वे यू विल हैव दिस वीडियो दैट आफ्टर आप उसको लिख भी सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा साइमल्टेनियसली मैं आपको उसमें पोस्ट करता जाऊँगा। तो आप पूरा ध्यान मेरी बातों पे और बजाने पे दीजिए। नाउ व्हाट इज द जाति ऑफ द राग। सो सबसे पहले आपको यह समझना है व्हाट इज द रूल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू क्रिएट द राग। वी हैव 2
classical music in India itself. One is a North Indian classical music from which we belong to, another is a South Indian classical music, or what we call as a Karnataki music. Both are a legendary system, and India is the only country which has its own two classical music. No any other country in this world has their own classical music. आपने कभी नहीं सुना होगा American classical music या UK classical music. It's only India which has its own classical music, and that too two different style. Okay, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है हम सब लोगों के लिए, दैट हमने और हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया है म्यूजिक में कि हमारे देश के नाम का अपना एक शास्त्रीय संगीत है. Now you will sense that slight change in the Tanpura. Pa dha sa sa sa, pa dha sa sa sa. अभी कोमल देवत हमको सीधा मिल रहा है तानपुरे के साथ. So what you should do first, you first sing that note. Dha, or you can try starting with the lower octave part, जो easy है. Okay, देखिए. Play everybody with me the lower octave part. Pa. One ear on the tanpura, another ear on the flute, and try to match that frequency. Pa. You also try to sing them. गाने से दिमाग आपका और कॉन्सेंट्रेट होता है तानपुरे के साथ. अभी ध्यान से सुनिए, उसके साथ दूसरा जो साउंड आ रहा है ना ना, धा, पहले उसको गाने में लाइए. लेट दैट माइंड अंडरस्टैंड कि क्या है वो फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए. धा, आप स्वर के नाम से गा सकते हैं, आप आलाप में गा सकते हैं. ना धा, कभी कभी उसको पंचम के साथ मिला के गाइए और फिर बजाइए. Pa da pa. This is step number 2. What is the step number 1? सिर्फ कोमल देवत बजाना है. Okay? Of course, after playing कोमल पा individually, just focus on the कोमल देवत only. आपको उसी को गाते रहना है, उसी को बजाते रहना है. मिक्स शुरुआत में नहीं करना है. Once you get that good sound coming out of कोमल देवत, जो इसका हिसिंग है वो मिनिमम हो जाए, and you get confidence कि हाँ इतना खोलना है. Now I can relate that sound of the flute with the sound of the tanpura.
then you will go for the step number 2. So step 1, just play Komal Da continuously. Okay, any octave, better lower octave because it requires less energy. Okay, second option, take its previous note and then try to understand the relation with its previous note. कि जब आप प से कोमल द जाते साउंड क्या आता है, उस साउंड को जब याद रख लेंगे या उस साउंड को फील कर लेंगे, सो ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर वहां रुक जाएगी जहां पे उसको रुकना है. सो टेकिंग वन प्रीवियस नोट एंड प्ले विथ इट. ओके, इस तरीके से कुछ प ध प. ये जो फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ये देखिए इसका कितना ऊपर है, उसका क्या आकार है, क्या फील देता है जब आप उसको बजाते हो. एंड द थर्ड स्टेप, do the same thing which says next note. Ni dha ni. जब उसके नेक्स्ट नोट के साथ उसको जब आप मिलाते हैं तो वो किस तरीके का आकार बनाता है और क्या फील देता है. अगर ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई तो लगभग कोमल दैवत का 80% लगना इन्हीं के साथ है. 20% चांस की वो और किसी स्वर के साथ वो लगेगा, जैसे आप सा से ध आएंगे और यू विल गो फ्रॉम म टू ध. ओके, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो वो भी काफी हद तक हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो सिर्फ प्रैक्टिसिंग कोमल दैवत वुड नॉट हेल्प यू, क्योंकि जब आप राग बजाओगे वो तो शिफ्ट होना है ना, आपको दैवत पर आना है, दैवत से कहीं और जाना है. तो उसके साथ आपको ये दो प्रैक्टिस भी बड़ा सॉफ्टली धीरे धीरे धीरज के साथ गाते हुए प्रैक्टिस करना. ओके, सो दैट सिंगिंग ओनली योर माइंड अंडरस्टैंड बेटर. बजाने में क्या वो टेक्निकल है, कभी कभी ध्यान रहता है, कभी ध्यान नहीं रहेगा आपका, बट गाने के लिए यू हैव टू बी 100% इन्वॉल्व, देन ओनली यू कैन सिंग. ओके, तो ये 3 स्टेप्स को आपको जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे, पहले इन सबको आपको 5 मिनट्स देना. 5 मिनट फॉर कोमल दैवत, 5 मिनट्स फॉर दिस पधा प एंड 5 मिनट्स फॉर दिस. ओके, बाकी सभी स्वरों को आप थोड़ा थोड़ा बजा के आगे बढ़ सकते हैं. जैसे आप ये चीज कर लिया, देन यू गो टू नी लोअर ऑक्टेव, उसको आप 1-2 मिनट बजाइए. देन यू गो टू सा मिडल ऑक्टेव, उसे 1-2 मिनट कंटिन्यूअसली बजाइए. देन यू गो रे ग. इफ यू हैव अ डाउट ऑन म, क्योंकि वो भी हाफ खुलता है, तो वहां पर आप तानपुरे पे म लगा दीजिए. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस पंचम जो हमने स्ट्रिंग पे लगाया है, उसको आप मध्यम कर सकते हैं. ओके, म नाउ स्ट्रांगली कमिंग फ्रॉम देयर. म. अगर आपको लगता है कि मुझे सुना ही नहीं दे रहा कहां पे मध्यम बज रहा है, सो फर्स्ट यू प्ले मध्यम एंड देन यू ट्राई टू फाइंड द सेम फ्रीक्वेंसी. आपको दिखेगा, वो सुनाई देगा उसके बाद, एंड देन यू ट्राई टू सिंग अलोंग विद दैट. Then you switch to the pancham, then you switch to the komal devat middle octave I'm talking about, and all the way up to higher octave. So this should be your first practice of the day. If possible, then best during the morning time, because it also gives you that same kind of pranayam kind of feeling. क्योंकि आपको एक ही स्वर बजाना है, कोई दिमाग पे आपको प्रेशर नहीं कि ये बजाऊंगा वो बजाऊंगा. सिंपली एक स्वर आप पकड़ेंगे and you will play it for 2 minutes, 3 minutes. When you go to komal devat, pay more attention, pay more time. Whenever you, whichever note you find, if somebody has a problem with the octave, वो भी होता है कभी कभी कि भाई हायर ऑक्टेव नहीं बजता या बजते बजते वापस मिडल पे आ जाता है, that too has a same practice. इसी प्रैक्टिस से वो चीज़ आपकी ठीक होगी. Okay, so it's like writing A again, then B. That will make your concept and your handwriting stronger. ये चीज़ हमको करनी है, एवरीडे करना है. सब करते हैं, बड़े बड़े कलाकार भी ये चीज़ करते हैं. उनके अलग अलग स्केल होते हैं, जैसे कि सभी स्वरों को कोमल ले लेंगे या किसी को रखेंगे सूद, किसी को तीव्र रखेंगे करके. सो इट इज़ लाइक योर फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ द डे. ओके, आप जितना इसको करेंगे आप देखेंगे ओवर द टाइम, नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर नोट, आपका ओवरऑल टोनल क्वालिटी इज गेटिंग इंक्रीज. आपका जो कमांड है और योर ब्लो लाउडनेस भी बढ़ जाता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है आपकी ब्लो की, सब तरीके से एफिशिएंसी हमारी ओवरऑल बढ़ जाती है. तो कोई भी स्वर जो आपको प्रॉब्लम देता है हाफ नोट्स में खास करके, ये उसका रामबाण इलाज समझ लीजिए. अगर ये नहीं किया तो आगे जाके बहुत स्ट्रगल होगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा जो हमको चाहिए टू प्ले. आपका कोमल देवत ऐसे ही बज जाना चाहिए जैसे कि आपका शुद्ध देवत बजता है, या आपके मन में वो चीज़
डर नहीं रहना चाहिए। अगर डर है तो ऑलवेज योर फिंगर्स और योर माइंड विल ट्राई टू ओमिट दैट नोट कि भाई नहीं बजाना है, उसके अलावा कुछ बजा लेंगे। ओके, तो वो नहीं आना चाहिए, वो बजना चाहिए ऐसे ही फ्रिक्वेंटली जैसे बाकी स्वर बजता है। उसके लिए यही वन ऑफ द प्रैक्टिस है। सेकंड प्रैक्टिस इज अलंकार, दैट विल गो नेक्स्ट टू दैट। सो एनी डाउट विद दिस थ्योरी? यू नीड अ तानपुरा, उसके बगैर नहीं होगा, या अगर होगा भी तो वी आर नॉट श्योर कि वो सही जा रहा है कि नहीं। ओके, नाउ डेज तानपुरा इज वेरी इजीली अवेलेबल एप्स के थ्रू। इफ गुड देन यू कैन हैव सम स्पीकर, स्मॉल स्पीकर लाइक दिस, कुछ भी ब्लूटूथ से, जिससे कि थोड़ा और लाउड उसका साउंड आए। ओके, बट इतना भी लाउड नहीं होना चाहिए दैट यू कांट हियर योर फ्लूट। इट्स लाइक शुड बी 10 to 20% मैक्सिमम साउंड। ना ना रा सा नी सा नी नी सा दा सा नी ना रा ना ना। दूसरा मुर्की, नी सा दा। Now for this sa, the notations used are sa ni, re sa, ni sa. This cluster of notes, a longer cluster of the notes, bigger cluster of the notes, is known as a murki. Sa, sa ni re sa ni sa. You named it as a one note. Sa da. सा दा पा। यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उभर के आ रही है इस राग के बारे में, वो है फ्रॉम नी टू सा एंड फ्रॉम सा टू ध इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज। मतलब हम सा जाने के लिए नी का यूज करते हैं, नीचे आने के लिए कभी कभी उसको बॉयकट कर देते हैं। अभी ये रूल नहीं, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कर सकते हैं या ज़्यादा होता है। ये एक्चुअली भैरव की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, भैरव में ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होती है दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सानी द वी प्रीफर टू प्ले नी सा द मोर, नी सा द। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसे कहते हैं चलन। हमने आगे बात किया था कि चलन और पकड़ होता है, जिसमें वी अंडरस्टूड पकड़। चलन आपको थ्रू आउट राग समझ में आएगा कि क्या क्या करना है, क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है। दिस इज वन ऑफ द चलन दैट यू विल मेनी टाइम्स अवॉइड नी एंड डायरेक्टली गो फ्रॉम सा टू द इन अ डिसेंडिंग। ओके, बट जाते वक्त आप ध से भी सा जा सकते, नी से भी सा जा सकते फ्रीक्वेंटली। लेकिन उतरने में फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि
नी सा द, इस तरीके से फ्रेज ज्यादा बनते हैं बिकॉज इट्स अ भैरव कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है. Ni sa da pa. Now, suppose we are done with these 4 notes and we want to conclude this. So there we go towards sa. Slide. Pa, da, sa, ni. Ni za 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 pa da ni sa sa pa da ni sa na. To this we close the statement, and then after we play a specific phrase which is called mohra, that we'll know in details in the next class. Just let me play this just to give it a perfect finishing. Sa 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 pa da sa ni sa. Na na ra na 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 na. So this is just a glimpse that how we'll do the improvisation. It's not yet starting the alap. We'll start the alap again from the sa and ni and the in our next session, and we have 2 sessions, like 2 hours each of them, to understand full process of the alap and their improvisations. Okay, what you should do during this week, focus more on the technical practices. Along with that, just to fresh your mind, you do this alap as well and try to make your own alap. Okay, it's not always playing the same way what I am playing. It's just a idea that I am giving you. Then you can develop your own ideas and try to explore within those selected notes. Do not try to overcome that limit very frequently, else you won't be able to dig inside that. Okay, so घड़ी लगा के कि भाई 5 मिनट तक मैं सिर्फ सा और नी में करूँगा काम, फिर 5 मिनट तक मैं धनी सा में करूँगा और फिर 5 मिनट में पंचम में करूँगा, चाहे जितना भी ऑर्डिनरी सुनाई दे, दैट्स ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ऑर्डिनरी फ्रेज. दैट विल repetition of the ordinary phrase will get you the best phrase out of them. Okay, so repeat the same phrase in singing, playing, and then you will find something better coming out of them. Okay, so it's a process. There is nothing fixed what you will play. Every time you play it, you are creating and you are forgetting them. Fine. अभी मैं एक एक करके सबसे बात करता हूँ. आपकी जो क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं. संतोष जी, आपसे शुरू करते हैं. Anything that you would like to ask?
हाँ सर, ये इसमें जैसे वो स्लाइड के वक्त अगर हर वक्त वो टंगिंग करना ही होता है क्या इसमें? करना चाहिए, अनलेस कि आपकी स्लाइड बहुत फास्ट है। मान लीजिए हम जा रहे हैं ध नी सा ध नी सा रे नी सा रहेगा सा रहेगा माँ, इसमें भी हम पधनिसा के प पे स्ट्रोक दे रहे हैं, फिर धनिसा वाले ग्रुप में ध पे स्ट्रोक दे रहे हैं। सो इन दैट हायर स्पीड वी गिव स्ट्रोक टू द फर्स्ट नोट और द हेड नोट ऑफ द फ्रेज। बट उससे अगर कम है और काफ़ी कम है, जैसे अभी तो काफ़ी कम होने वाली है आपकी स्पीड, तो देर यू ट्राई टू गिव स्ट्रोक ऑन ईच नोट, क्योंकि उनसे आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है ना। हम जब स्ट्रोक देते हैं हम्म। तब हम उस ऊपर वाले स्वर पे नीचे वाले स्वर का नाम इमेजिन करते हैं। बिना स्ट्रोक के इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लैंड नहीं मिलता कि कहाँ पे सा को मैं देखूँ, काइंड ऑफ। ओके, तो अभी के लिए फॉर स्लोअर एंड मीडियम स्पीड, यस यू शुड गिव स्ट्रोक टू एवरी स्लाइड, अनलेस कि आपको नहीं ही चाहिए कि भाई ज़्यादा हैवी हो जा रहा है पर्टिकुलर फ्रेज में, नहीं चाहिए मुझे, इन दैट केस डिफरेंट है, अदरवाइज यू गिव इट टू देम। ओके, फिल इन द ब्लैंक बांसुरी शिक्षार्थियों के लिए एक राग शिक्षण श्रृंखला है जो राग की मूल भावना से परिचय कराती है। यह संपूर्ण राग शिक्षा पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि 24 घंटे की राग श्रृंखला के 2 घंटे के सत्र का एक छोटा अंश है। राग को गहराई से और सही तरीके से सीखने के लिए हम मास्टर क्लास श्रृंखला से जुड़ने या पूर्ण सत्र वीडियो खरीदने की सलाह देते हैं।